Dear students, today we will continue the second story of prose section, and the story is A Letter to God written by J.L. Fuentes. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनके पास जब लेंचो का लेटर पहुंचता है गॉड के लिए जो लेंचो ने लिखा है, तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। उसके बाद वो सीरियस होने के बाद कहते हैं कि वॉट फेथ मीन्स क्या विश्वास है, आई विश मैं चाहता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर से पत्राचार करना शुरू किया है मैं उसके विश्वास को बनाकर रख सकूं। आगे देखिए, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए राइटर क्यों कहा गया है, क्योंकि पोस्ट मास्टर को नहीं पता होता है कि ये पत्र किसने लिखा है, तो यहाँ पे इसलिए राइटर लिखा गया है। तो पोस्ट मास्टर चाहते हैं कि लिखने वाले का जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए उनके माइंड में एक आइडिया आता है, वो क्या, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो लेटर को खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है उनको पत्र खोलने के बाद कि जवाब में केवल उस व्यक्ति को गुडविल नहीं चाहिए, मीन्स कोई सद्व्यवहार नहीं चाहिए, बल्कि इंक एंड पेपर मीन्स केवल इंक और पेपर और सद्व्यवहार नहीं चाहिए, बल्कि उसको कुछ और चाहिए। और वो क्या चाहिए, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन जब वो उसको लेटर को खोलते हैं तो उनको क्या दिखता है वहाँ पे कि उस लिखने वाले को केवल गुडविल नहीं चाहिए, केवल सद्व्यवहार नहीं चाहिए, बल्कि उसको कुछ और ही चाहिए। लेकिन फिर भी बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी दृढ़ इच्छा रखते हुए ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। या मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेंचो जो पत्र लिखता है उसमें वो किस चीज़ की डिमांड करता है, 100 पैसेस की डिमांड करता है। तो इट मीन्स कि पोस्ट मास्टर को भी पता चल जाता है कि उसमें केवल गुडविल ही नहीं चाहिए लिखने वाले को, बल्कि उसको पैसों की भी ज़रूरत है। इसलिए वो अपने जो डिसाइड कर लेता है पोस्ट मास्टर, वो उससे पीछे नहीं हटता है। वो मनी के लिए फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से बात करता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट वो भी उसमें इन्वॉल्व करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स होता है दया के नाम पर। दया के नाम पर वो अपने कुछ दोस्तों से भी, अपने कुछ रिलेटिव से भी बात करता है उस लेटर का जवाब देने के लिए। आगे देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर फॉर 100 पीसेस। लेकिन सब लोगों से कहने के बाद भी ये पॉसिबल नहीं हो सका कि वो 100 पीसेस को मीन्स 100 सिक्कों को कलेक्ट कर पाएँ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर दैन हाफ। इसलिए जितना भी वो कलेक्ट कर पाते हैं, वो कितना कर पाते हैं, लिटिल मोर दैन हाफ मीन्स आधे से थोड़ा और ज़्यादा कलेक्ट कर पाते हैं वो। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने उन पैसों को एक एनवेलप में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर। लेंचो के लिए एक एनवेलप में उन्होंने लिख दिया और विद देम उसके साथ में एक लेटर उन्होंने रख दिया जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, केवल एक सिग्नेचर था, वो भी गॉड के लिए। मीन्स पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहते थे कि लिखने वाले को ये पता चले कि हम लोगों ने इस पैसे को दिया है, क्योंकि लेंचो का विश्वास देकर वो उसके विश्वास को बनाए रखना चाहते थे, वो उस पर दया नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो पत्र रखा साथ में उसमें क्या लिखा, केवल गॉड। आगे देखिए, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। आने वाले संडे में लेंचो थोड़ी देर पहले थोड़ी और देर पहले आ गया, जैसे कि वो हमेशा आया करता था, और ये पूछने के लिए कि देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने खुद ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office। अब देखिए यहाँ पे पोस्टमैन ने खुद ही लेंचो को वो लेटर हैंड मीन्स उसके हाथ में दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे वो उसकी खुशी को देखने के लिए, कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन मीन्स उस आदमी की
कंटेनमेंट को देखने के लिए, खुशी को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। वो सामने नहीं गए बल्कि अपने ऑफिस के डोरवे पे खड़े होकर वो उसके एक्सपीरियंस को देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जैसे ही पैसे को देखा उसको ज़रा सा भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ, मीन्स वो ज़रा सा भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ, उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। क्यों? उसका कारण क्या था? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था, उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं गॉड को अगर बोलूँगा तो गॉड मुझे पैसे ज़रूर देंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा भी हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो कहता है कि ईश्वर से तो गलती नहीं हो सकती, नॉर कुड, ना ही कभी हुई है और ना हो सकती है। ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ही हैव डिनाइड मीन्स मना करना, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड मीन्स लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है वो लेंचो की रिक्वेस्ट को खुद ही बोल रहा है कि मेरी मीन्स लेंचो की रिक्वेस्ट को तो ईश्वर कभी मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तुरंत ही खुश होने के बजाय लेंचो क्या करता है, विंडो के पास जाता है, पोस्ट ऑफिस में विंडो के पास जाता है और एक पेपर और इंक के लिए डिमांड करता है, मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में विंडो के बाहर लोग खड़े होकर लिखते हैं, वहीं पे ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच ट्रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। ट्रिंकलिंग में सिकुड़न पड़ जाना, ब्रो मीन्स आईब्रोज। अपनी भौहों को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो गुस्से में है तो लोगों की भौहें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वैसे ही अपनी ब्रोज को, अपनी भौहों को काफ़ी ज़्यादा सिकोड़ते हुए, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी भौहों का जो ऊपर नीचे जो रिंकल था उसको देखकर लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ उसके फेस को देखकर समझ में आ रहा था। When he finished, जैसे ही उसने लिखना ख़त्म किया, he went to the window to buy a stamp। वो विंडो के पास जाता है एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसको वो चाटता है, and then affixed to the envelope, और एनवेलप में चिपका देता है, with a blow of his fist, अपनी थोड़ी सी फिस्ट, ब्लो ऑफ फिस्ट में क्या होता है, अपनी जो लार होती है उससे वो चिपका देता है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। वो क्षण, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में वो लेटर जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर वहाँ पे पहुँचते हैं और उसको खोल कर देखते हैं। इट सेड, उसमें क्या लिखा होता है उस लेटर में, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, ईश्वर जो पैसा मैंने आपको लिखा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पीसेस मेरे पास पहुँचे, में 70 सिक्के मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के सिक्के जो हैं वो भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार जब आप सिक्कों को भेजिएगा, पैसे को भेजिएगा तो मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये क्या है? बंच में ग्रुप होता है, क्रूक्स में होता है बेईमान, ठीक। तो वो क्या कहता है लेंचो कि इस बार जब आप पैसे भेजिएगा तो मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये एक बेईमानों का समूह है। मीन्स उसको लगता है कि गॉड से तो गलती हो नहीं सकती, उन्होंने मुझे पूरा पैसा भेजा होगा, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बाकी के पैसे निकाल लिए और मेरे पास तक केवल 70 पैसा ही पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि पैसा किसने दिया है? पोस्ट मास्टर ने, लेकिन लेंचो क्योंकि वो बहुत परेशान भी है, बहुत इनोसेंट भी है, ठीक, इसलिए वो मीन्स उसके अंदर कोई भी गलत फीलिंग नहीं है, बस जस्ट वो बहुत ही परेशान है और परेशानी में इंसान कुछ भी कर सकता है, कह भी सकता है, इसलिए वो ये नहीं समझ पाता कि वो क्या कह रहा है, उसके पास पूरे पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए वो क्या करता है कि ब्लेम लगा देता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर। क्योंकि एक तरह से यहाँ पे सेकेंड वे में अगर हम देखें तो उसका ईश्वर के प्रति एक फर्म बिलीव में दृढ़ विश्वास जो है, ये मैंने ईश्वर से रिक्वेस्ट की और उनसे ये गलती कभी ना हुई है और ना होगी, मीन्स ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है? फर्म बिलीव, मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीव। लेंचो का ईश्वर के प्रति जो दृढ़ विश्वास है वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। और ये लास्ट में जो ब्लेम करता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो इसलिए करता है क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है
परेशान है और परेशानी में वो ऐसा कह गया, क्योंकि गरीबी परेशानी ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को काफ़ी कुछ करने पर मजबूर कर देती है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी. आई होप यू हैड वेल अंडरस्टूड. सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. टेक केयर.